धरती पे सबसे ईमानदार और वफादार जो जानवरों में नाम आता है ना, वो सबसे पहला नाम आता है कुत्ते का। और इस मूवी के ट्रेलर की कहानी एक ऐसे ही वफादारी और दोस्ती की मिसाल के ऊपर है कि कैसे एक अनाथ लड़के को इंसानों के बच्चे के ऊपर दया नहीं आ रही है, लेकिन वो दया एक कुत्ते के बच्चे के ऊपर आ जाती है और कैसे ये दोस्ती का मिसाल खड़ा होता है। वही आपको इस भोजपुरी मूवी के ट्रेलर में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सलामत रहे। तो क्या हाल चाल है भाई लोग? तो आई होप सभी अच्छे ही होंगे, मजे में होंगे। तो भाई लोग, यस एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आया है जिसका नाम है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो इस वीडियो में हम इस मूवी के ट्रेलर जो 4 मिनट 51 सेकंड का है, इस मूवी के ट्रेलर को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, जिस मूवी के ट्रेलर में हमारे हीरो बचपन में अनाथ हो गए हैं, उनके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में गुजर गए हैं, जिसकी वजह से वो सहारा ले चुके हैं दारू का। और कैसे हमारे फिल्म के हीरो की आधी जिंदगी दारू के सहारे में निकल चुकी है, लेकिन जवानी कैसे कटे? तो जवानी कटने के लिए उनकी जिंदगी में एंट्री होती है एक मासूम कुत्ते के रूप में, और कैसे उस मासूम कुत्ते से उनका दिल लग जाता है और उसके ऊपर प्यार आ जाता है, जो प्यार आज तक उनको इंसानों के बच्चे के ऊपर नहीं आया। अब देखो, भोजपुरी मूवी से आप उतना ही लॉजिक एक्सपेक्ट कर सकते हो जितना लॉजिक इस मूवी में यश कुमार देसी शराब की दुकान से इंग्लिश शराब खरीद के लाके पी रहे हैं। हाँ, इस मूवी में हमारे हीरो अनाथ है और इसीलिए वो दारू का सहारा ले चुके हैं। अब देखो, बचपन में उनके पेरेंट्स गुजर गए थे, यानी जिस एज कैटेगरिया में उनको अनाथ दिखाया गया है, इस एज में दारू का सहारा लेना मेरे भाई इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हमारे हीरो ले चुके हैं। अब देखो, इतना तो मुझे और आपको भी पता है कि दुनिया में इंसान कितने मतलबी हैं, और उसी मतलबी का शिकार हमारे हीरो भी हुए, जिनकी वजह से उनको इंसान के बच्चे पसंद नहीं आ रहे। अब वो भले इंसान के बच्चों के ऊपर गुस्से से उनको भगा रहे अपने घरों के सामने से, वो इंसानों से कनेक्ट नहीं होना चाहते, भले वो इंसानी बच्चे डर के ही माध्यम से हंस रहे, लेकिन उस हंसी में भी उनका दुखी छुपा हुआ है। हाँ, देख रहे हो ना बच्चे किस प्रकार हंस रहे हैं। नहीं, जो अंकल उनको ऐसे डांट के भगाए, उनके ऊपर तो बच्चों को हंसना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला भी इंसान छाछ को फूक फूक के पीता है। वैसे ही इस मूवी में अधेड़ उम्र का हमारा हीरो आज तक किसी इंसान से कनेक्ट नहीं हुआ। भले ही वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए टेम्पो ऑटो चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, भले ही वो पैसे इंसानों से कमाता है, लेकिन उतनी ही नफरत वो इंसान से करता भी है। अब देखो, हमारे फिल्म के हीरो के दिल में जो इंसानों के प्रति नफरत भरी हुई है ना, कैसे ये मासूम सा कुत्ता उस नफरत को दूर करके उसमें प्यार भरता है, जिसके बाद हमारा अधेड़ उम्र का हीरो जो सिर्फ शराब के सहारे जिंदा बचा हुआ है, वो कैसे जब कुत्ते के आने के बाद उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है, थोड़ा शराब को मना करने लगता है और कुत्ते को भी उसकी जिंदगी से थोड़ा बहुत प्यार होने लगता है, तो कैसे वो इंसान शराब को जैसे ही छोड़ता है तो कैसे उसे दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, और कैसे उसका दिल हमारी फिल्म की हीरोइन अपर्णा मलिक पे आ जाता है। यानी जो हीरो हमारा आज तक दुनिया के लोगों को नफरत के नजरिए से देख रहा था, उसे कैसे दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, इसी की कहानी है। पहली नजर के पहला प्यार के बारे में बस सुन ले रहने। वही हमारी फिल्म की हीरोइन को कैसे पहली नजर में ही पहला प्यार हो जाता है यश कुमार से, जिसकी दाढ़ी बाल मतलब जिस पे कुत्तों का भी दिल ना है लेकिन आ गया है, वैसे ही हमारे खूबसूरत हीरोइन का भी दिल आ गया। और हमरा की उहे प्यार तोहरा से हो गइल बा शंकर। पता नहीं ये पहली नजर वाला प्यार मुझे कब होगा। अगर आपको भी पहली नजर में हर किसी से प्यार हो जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वही हमारे 80 से 90 दशक से आ रहे बॉलीवुड फिल्मों की कहानी की कैसे गरीब लड़के को अमीर लड़की से प्यार हो गया, पारिवारिक झोल झपाटा, और कैसे उसके चचेरे या जो भी रिश्तेदार है जो अपने ही भाई पटीदार या जो भी अपने बच्चे से उसकी शादी करा के उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, लेकिन कैसे गरीब लड़का उसके दिल में बस गया है, फिर वो कैसे अमीर लड़की उस गरीब लड़के के प्यार में अंधी हो जाती है और अपने पूरी प्रॉपर्टी को छोड़ के उसके पीछे चली जाती है। साथ ही साथ हमारा हीरो भले ही रिक्शा चलाता हो, दिन की दिहाड़ी ही कमा रहा हो, लेकिन उसके उस लड़की के प्रॉपर्टी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है तो उस खूबसूरत लड़की में। और सच में मेरे भाई, ये प्यार मोहब्बत में अपनी पूरी जिंदगी से ऐसे ही देखते आ रहा हूँ, जो रियल लाइफ में बिल्कुल इम्पॉसिबल सा फील होता है। हाँ भाई, आजकल ऐसा कहाँ होता है कि किसी गरीब लड़के का दिल किसी अमीर लड़की पे आ जाए और उस अमीर लड़की का भी दिल उस गरीब लड़के पे आ जाए। नहीं, तुम कसम खा के बताओ कि ऐसा होता है क्या?
अब कैसे हमारी फिल्म की हीरोइन अपने परिवार से लड़ झगड़ के अपने बाप को छोड़ के उस लड़के के साथ चली तो जाती है, लेकिन कैसे एक बाप के साथ एक बेटी का अटैचमेंट होता है, उसके तबीयत खराब होने के बाद कैसे बेटी वहां चली आती है और रिश्तेदार कैसे बवंडर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हीरो और हीरोइन में तकरार छिड़ जाती है, अलग होने की कामनाएं होने लगती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए कैसे उसके खुद के पटीदार उसके ऊपर उसके बच्चे के ऊपर कैसे हमला करने लगते हैं कि उसको मार देने के बाद वो तो हमारे बेटे से ही शादी करेगी और फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी हमारी जेब में। लेकिन बेचारे वो हरामी पटीदार ये भूल जाते कि हमारा हीरो इंसानों से दिल नहीं लगाया। एक इंसान धोखेबाज निकल सकता है, लेकिन एक कुत्ता जो इस धरती का सबसे वफादार और ईमानदार जानवर है वो धोखेबाज नहीं निकल सकता। और कैसे हमारे फिल्म का कुत्ता जो इस पूरी मूवी में दोस्ती और वफादारी और ईमानदारी, जिसकी एक्टिंग भले इस मूवी में आपको हर किसी की एक्टिंग टट्टी जैसी फील होगी, लेकिन कुत्ते की एक्टिंग आपको लगेगी कि बेचारे थोड़ा तो मेहनत कर ही रहा है कुत्ता। और इस मूवी में उसका दिया गया एफर्ट्स सच में काबिले तारीफ है। वहीं साथ ही साथ यश कुमार एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे जब ये ट्रेलर गिरा और मैंने ये 4 मिनट 51 सेकंड का ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अब इनके डायरेक्टर को या इनके टीम को मूवी रिलीज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे 4 मिनट 51 सेकंड में मूवी के शुरुआत से लेके अंत तक की सारी स्टोरी परोस दी है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको जरा सा भी फील नहीं होगा कि ये ट्रेलर है, आपको पूरा फील यही होगा कि मेरे भाई ये तो मूवी है, ट्रेलर कहाँ है। तो अगर आपने अभी तक यश कुमार एंटरटेनमेंट पे ये भोजपुरी मूवी का ट्रेलर नहीं देखा है तो जाओ मेरे भाई देखो, और अगर देख लिए हो तो आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे रिव्यू वीडियो लाते रहते हैं। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।